चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछला क्लास में हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे उपभोक्ता के अधिकार, और आज हम पढ़ाएंगे उपभोक्ता के कर्तव्य। तो एक बार सुन लीजिए पहले, उपभोक्ता के कर्तव्य अर्थात किसी वस्तु या सेवा को खरीदने वाला या खरीदार की अनुमति से उपयोग करने वाला का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो आज हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। मैं बता दूं आप लोग को कि इसका अनेकों कर्तव्य हैं, इसमें से एक दो कर्तव्य जो प्रमुख है वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला, जब वस्तु वह खरीदने जाते हैं तो खरीदने से पहले उसकी पूरी तरह से उसका कर्तव्य बनता है कि जांच पड़ताल कर ले। दूसरा, जब वस्तु ले लेते हैं तब उसका बिल अवश्य ले। तीसरा, अगर उस वस्तु का गारंटी या वारंटी है तो गारंटी या वारंटी जो पेपर होता है उस पर दुकानदार से हस्ताक्षर और मुहर अवश्य करवा लें। और नेक्स्ट प्रमुख कर्तव्य बनता है कि चाहे वस्तु हो, शिक्षण संस्थान हो या अन्य जगह हो, कहीं पर भी अगर वो जाते हैं तो उसके पूरी वेरिफिकेशन करते हैं और फिर उसे प्राप्त करते हैं या खरीदते हैं या किसी संस्थान में नामांकन कराते हैं या अपने आप को कार्यरत करते हैं। यही है उपभोक्ता के कर्तव्य। तो शायद उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वस्तु की पूरी तरह जांच पड़ताल करना चाहिए। दूसरा, वस्तु की निर्माण तिथि, अंतिम तिथि, माप, गारंटी या वारंटी पेपर, असली होने के पहचान चिन्ह, मूल्य आदि को अच्छी तरह से देखना चाहिए। तीसरा, वस्तु खरीदने पर उसका रसीद अवश्य लेना चाहिए। सर 2 नंबर का बोलिए देखो। चौथा, गारंटी या वारंटी पेपर हो तो उस पर दुकानदार से हस्ताक्षर और मुहर अवश्य लगवाना चाहिए। आप लोगों को उपभोक्ता के क्या कर्तव्य होते हैं उसको समझाया और लिखाया भी। इसको लेकर अगर कोई मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है सर? गारंटी और वारंटी में अंतर है कि जहां गारंटी होती है उसकी, जब कोई सामान खराब हो गया तो गारंटी है तो उसको तुरंत बदल देता है, और वारंटी में होता है कि सामान बदला नहीं जाता है, उसका रिपेयरिंग होता है। आपसे वो ले लेंगे और उसके रिपेयरिंग करके आपको देंगे, नए वस्तु नहीं देंगे। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही सुंदर पॉइंट है। पॉइंट का नाम है उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली।
अब एक बार पेन नीचे रखिए और इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए, अर्थात उपभोक्ता का जो शोषण हो रहा है, उपभोक्ता को जो ठगा जा रहा है, इससे बचाने के लिए सरकार ने न्यायिक प्रणाली अर्थात न्याय से संबंधित व्यवस्था की है और उसके तहत 3 स्तर पर स्पेशल न्यायालय गठित किया है, कोर्ट गठित किया है। एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। और तीनों न्यायिक संस्था अर्थात तीनों अदालत स्पेशल रूप से उपभोक्ता को जो ठगा जा रहा है, उपभोक्ता का जो शोषण हो रहा है, उससे बचाने का प्रयास करते हैं या उससे संबंधित जो मुद्दा होता है, केस होते हैं, उसका निपटारा करते हैं। अर्थात यह तीनों संगठन या तीनों न्यायिक संस्था उपभोक्ता को ठगने से या ठगा जो गए तो उससे पुनः उसे उबारते हैं। और यह तीनों संस्था अपने देश में कार्यरत हैं। इसके संबंध में मैं बताऊंगा कि ये तीनों की कितनी क्षमता है। पहले ऊपर में थोड़ा सा लिख लीजिए। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए न्यायिक व्यवस्था की गई, जो त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग, और जिला स्तर पर जिला फोरम या जिला मंच। ये 3 संस्था गठित की गई है। अब इन तीनों संस्था की क्या क्षमता है वो हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों संस्था की क्या क्षमता है वो पहले सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, यह एक तरह से न्यायालय है और इस न्यायालय में 1 करोड़ से अधिक के मामले जो होते हैं उसको रखा जाता है। अर्थात आप कोई 1 करोड़ से अधिक के सामान खरीदे मार्केट में और वह गड़बड़ साबित हो गया तो उसकी सुनवाई यहाँ होगी, अर्थात वह मुद्दा यहाँ रखा जाए। फिर आइए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग, इसके समक्ष 1 करोड़ से कम और 20 लाख से अधिक के मामले रखे जाते हैं। अर्थात आप मार्केट में कोई सामान लिए जिसका मूल्य 1 करोड़ से कम और 20 लाख से अधिक है और वह आपको लगता है कि डुप्लीकेट है, आपको लगता है कि वह ठग लिया, तो उसका सुनवाई यहाँ होगा, अर्थात वह मुद्दा आपको यहाँ रखना पड़ेगा। और जिला स्तर पर उस मुद्दा को रखा जाता है जो 20 लाख से कम मूल्य का होता है। अर्थात मार्केट से आप कोई सामान लिए जिसका मूल्य 20 लाख से कम है
और वह डुप्लीकेट या गड़बड़ साबित हो गया तो उसकी सुनवाई यहाँ होगी, जिला मंच या जिला कोर्ट। हर जिला मुख्यालय में यह न्यायालय है। सुपौल में भी कचहरी में ही जिला फोरम है, जहां आप जाकर 20 लाख से कम मूल्य वाले अगर कोई मुद्दा हो, कोई वस्तु लिए हैं और गड़बड़ है, तो वहां जाके आप उसके लिए केस कर सकते हैं और फिर उसकी सुनवाई होगी और तुरंत बहुत कम समय में आपका वो रिजल्ट दे देंगे। और फिर इतना ही नहीं, अगर आपने इन तीनों संस्था से, जिला फोरम से, राज्य आयोग से, राष्ट्रीय आयोग से आप असंतुष्ट हो जाते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आप उच्चतम न्यायालय में भी जाके उसका अपील कर सकते हैं। अर्थात सीधा हो गया कि आज उपभोक्ता का शोषण करना, ठगना मुश्किल काम है, तो शायद आप ये जान गए। अब 1 नंबर लिख के आप डैश दीजिए। राष्ट्रीय आयोग देके डैश दिए, आगे देखिए। इसके समक्ष 1 करोड़ से अधिक के मामले को रखा जाता है। दूसरा नंबर राज्य स्तरीय आयोग, इसके समक्ष 1 करोड़ से कम और 20 लाख से अधिक के मामले को रखा जाता है। जिला मंच, इसके समक्ष 20 लाख से कम के मामले को रखा जाता है। अब नोट में लिख लीजिए, फिर आपसे हम कुछ जानेंगे। नोट में इसे एक बार देख लीजिए। जिला फोरम से असंतुष्ट होने पर राज्य आयोग और राज्य आयोग से असंतुष्ट होने पर राष्ट्रीय आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग से असंतुष्ट होने पर 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली को समझाया और लिखाया। अब अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समय भी नहीं है, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अतः आज की क्लास यहीं